हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम बहुत ज्यादा स्टॉक्स या फिर बहुत ज्यादा बाहर के मार्केट के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम ऐसे एक दो स्टॉक के बारे में बात करेंगे। जैसे आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि जो हमारा एक्साइड इंडस्ट्रीज है उसमें हमें कुछ प्रॉफिट बन रहा है, तो उसके पीछे हमारी क्या एनालिसिस थी इसके बारे में हम आज बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको मार्केट के बारे में भी थोड़ा ब्रीफ करूंगा कि जिस सिचुएशन में अभी हम खड़े हैं वहां से हमारी क्या पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ से ऊपर जाएंगे या फिर यहाँ से नीचे जाएंगे, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर हम थोड़ा सा साइडवेज खड़े हो जाए, वो भी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे एक्साइड इंडस्ट्रीज में हमको प्रॉफिट हो रहा था उसके पीछे हमारी क्या एनालिसिस थी। तो उसके लिए हम सबसे पहले चार्ट के ऊपर चल पड़ते हैं, वहां पर अपने एनालिसिस शुरू करते हैं। तो ये अब हम चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट खुला है। एक बार एक्साइड का मैं चार्ट यहाँ पर खोल लेता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे हमको इसमें प्रॉफिट हुआ था। तो ये हमारा एक्साइड का चार्ट यहाँ पर खुल चुका है। आप यहाँ पर ऊपर भी देख पाओगे कि 3 स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर डाले हैं, जो कि मुझको पार्ट पार्ट में प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि मैं बीच बीच में यहाँ पर निकल रहा था। ठीक है, इसलिए आपको ये 3 बार यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको 1,50,000 के ऊपर आपको कुछ प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसका फिगर है वो कितना था, ये इंपॉर्टेंट है कि हमने यहाँ पर क्या एनालिसिस किया था। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो भी हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं उसके पीछे मेरा कोई भी टिप या फिर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपने एनालिसिस उससे पहले जरूर कीजिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं कि यहाँ पर हमने क्या एनालिसिस की थी। तो जब भी हम कोई भी चार्ट देखते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो भी आप चार्ट देखते हैं उसको सबसे पहले बहुत बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, छोटे छोटे टाइम फ्रेम में उसको ब्रेक डाउन करना है। तो अगर उस हिसाब से आप देखोगे तो इसको हम सबसे पहले एक बार मंथली के टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका मंथली का यहाँ पर टाइम फ्रेम ओपन हो चुका है। वैसे तो आप इसके 3 मंथ्स 6 मंथ्स ऐसा भी टाइम फ्रेम है, लेकिन उसको देखने का वैसा बड़ा कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जो लोग होते हैं वो मंथली को फॉलो करते हैं, तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छा आपको डेटा पॉइंट मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम मंथली को यहाँ पर दिख रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर मंथली को देखोगे तो यहाँ पर एक आपको बहुत ही अच्छा चार्ट यहाँ पर दिख रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता, इसको एक बार में हम लॉग के स्केल के ऊपर कर देते तो आपको थोड़ा सा देखने में भी आसानी हो जाएगी। तो ये आपका लॉग का यहाँ पर आ चुका है। तो ये आपका लॉग में आपको यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है कि ये जो चार्ट है यहाँ से नीचे से चला था, ये आपका पॉइंट 1 रुपए से यहाँ पर चला था। ठीक है, उसके बाद ये सीधा सीधा चार्ट लेकर यहाँ तक आ चुका था, जो आपको 193 के आसपास थे। तो जैसे कि आप कहोगे कि बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद ही नहीं, तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो अब आपको यहाँ पर आगे क्या देखना है, तो जैसे कि ये बहुत बड़ी यहाँ पर चाल बन चुकी थी, तो अब आपको इसमें क्या देखना है कि जो ठीक ठाक सी करेक्शन होती है, जो आपकी मंथली के टाइम फ्रेम के आपकी 8 साल 10 साल, अगर इस टाइम फ्रेम के आपको अगर करेक्शन मिलते हैं तो बहुत ही अच्छी करेक्शन मानी जाती है, जहां से जो आपका रिवर्सल यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो करेक्शन यहाँ पर स्टार्ट हुई थी, जो आपका 2010 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, वहां से पूरा यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था और यहाँ पर इसने थोड़ा सा प्राइस तोड़ा था। तो ये दोनों आपको जो यहाँ पर दिख रहा है, एक प्राइस वाइज, यहाँ पर प्राइस वाइज करेक्शन था और यहाँ पर एक टाइम वाइज करेक्शन था। ठीक है, तो ये 10-12 साल की यहाँ पर करेक्शन यहाँ पर खत्म हो चुकी है। ठीक है, ऐसा हमको मान रहे हैं क्योंकि ये जो यहाँ पर आपकी 200 की मूविंग एवरेज आ रही है ना, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ पर इसकी करेक्शन खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको पता चल रहा था कि एक इसके टाइम फ्रेम की करेक्शन खत्म हो सकती है, और जब भी इतनी बड़ी करेक्शन खत्म होती है ना, तब आपको मूव भी बहुत बड़े बड़े मिलते हैं। अब आपको इसको छोटे टाइम फ्रेम में कैसे प्ले करना है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो उसके लिए हमको एक बार आपके छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। तो एक बार हम इसको डेली के ऊपर रख देते हैं। तो ये आपका डेली का टाइम फ्रेम आ चुका है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सबसे बड़ी करेक्शन थे वो 200 के ऊपर उसकी खत्म हो जाती है। तो वैसे ही आप जब छोटे टाइम फ्रेम में आते हो तो उसके ऊपर भी आपको बिल्कुल वही तरीका देखने को मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पर डेली के ऊपर देखोगे ना, तो सबसे पहले आपको देखना है कहाँ से निकला था। तो अगर आप मंथली के ऊपर देखोगे तो ये इस पॉइंट से यहाँ से निकला था। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होता है, जब भी ये निकलता है, फर्स्ट मूव आपको तो कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसको तो आप छोड़ ही दो। तो अब आपको आगे क्या करना होता है कि जब भी ये यहाँ पर कोई भी आपको डेली के ऊपर करेक्शन, मतलब जो आपकी डेली की 200 की मूविंग एवरेज है ना, उसके ऊपर अगर कोई करेक्शन मिलता है तो वहां पर बहुत ही अच्छा बाइंग का आपके लिए पॉइंट होता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो सबसे अच्छा जो आपका बाइंग का पॉइंट एरिया था वो ये एरिया बन रहा था आपका 171 175 इसके आसपास बन रहा था। और जो आपका स्टॉप लॉस का एरिया होता है वो उसका जो स्विंग लो आप मान सकते हैं। मतलब अगर ये एरिया आपको मिल रहा है जहां पर आप बाय कर सकते हो, तो इसका नीचे का स्विंग लो आपका ये एरिया बन रहा है, या फिर आप अगर बहुत ही ज्यादा रिस्क ले सकते हो तो आपका ये एरिया बन रहा था। तो ये दोनों आपके स्टॉप लॉस के एरिया थे। तो सबसे अच्छा जो आपका पॉइंट बन रहा था ये आपका ये एरिया बन रहा था। तो अगर यहाँ पर किसी ने मिस कर दिया होता, जैसे कि मैंने भी यहाँ पर मिस कर दिया था, यहाँ पर मैं इसको नहीं ले पाया था। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको वेव एनालिसिस करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर एक देख सकते हो कि ये करेक्शन यहाँ पर खत्म हो चुकी है और यहाँ पर एक नई इंपल्स शुरू हो चुकी थी। तो अब आपको क्या करना होता है, जब भी इसकी पहली वेव खत्म होती है, ठीक है, उसके बाद दूसरी वेव आएगी, तो दूसरा वेव का जो बॉटम होता है ना, वो आपका सबसे बेस्ट एरिया होता है जहां पर आप बाय कर सकते हो, और उसके बाद आपकी थर्ड वेव शुरू होती है।
ठीक है, तो उसको हमको कैसे पहचानना होता है, जैसे कि आप मान लेते हैं यहाँ पर अपने डेली के ऊपर यहाँ पर करेक्शन खत्म किए, तो अब आपको क्या करना है, जैसे हम मंथली से डेली के ऊपर आए तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, डेली से आप यहाँ पर 4 आवर या फिर 3 आवर 2 आवर ऐसे आप देख सकते हो कहाँ पर इसका जो करेक्शन है वो खत्म हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैं आपको 1 आवर के ऊपर दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसकी डेली की करेक्शन खत्म हुई थी जो आपकी 170 के आसपास था। ठीक है, उसके बाद आपकी पहली यहाँ पर जो आपको वेव मिल रही थी वो ये वेव थी। ठीक है, अब आपको देखना है कि करेक्शन कहाँ पर खत्म हो रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से सीधा नीचे आया था और जो आपकी 1 आवर का टाइम फ्रेम होता है उसके जो 200 की ईएमए होते हैं उसके ऊपर एक पूरा यहाँ पर करेक्शन किया था इसने, और उसके बाद ये यहाँ से निकला था। तो सबसे बेस्ट जो आपका एरिया होता है इस यहाँ पर इस बॉटम के आसपास कहीं पर आप ले सकते हो, या फिर इसके बाद जो ब्रेकआउट आता है वहां पर आप खरीद सकते हो। तो मैंने क्या किया था, ये जो आपको बॉटम दिख रहा है इसके आसपास जो आपका मे का आपको जो प्रॉफिट दिख रहा है वो यहाँ पर मैंने कहीं पर ये जो आपकी बाइंग पोजिशन थी यहाँ पर बनाई थी, और जो मेरा स्टॉप लॉस का एरिया था वो ये एरिया था, ये आपका 182 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ से सीधा सीधा यहाँ से निकलता जा रहा था, तो उसके साथ साथ मैं अभी राइड कर रहा था। ठीक है, तो जैसे ही ये यहाँ पर गया उसके बाद इससे पहले यहाँ पर करेक्शन की। ठीक है, यहाँ पर शायद यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक बार निकल गया था। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या किया था, यहाँ पर जो मेरी गलती थी क्योंकि मैं यहाँ पर निकल गया था। ठीक है, मुझे लग रहा था यहाँ से और थोड़ा नीचे आना चाहिए था लेकिन वो नहीं आया। लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पर ऊपर निकलता हुआ दिख रहा था मैंने यहाँ पर फिर से इसको बाय कर दिया था। तो इसलिए आपको वो 32,000 का प्रॉफिट सेपरेट दिख रहा है ना, तो इसके वजह से था क्योंकि यहाँ पर मैंने फिर से बाय किया था और यहाँ पर कहीं पर इसको सेल किया था। तो मैंने उसके बाद आपको बताया था कि आपको एक वेव एनालिसिस करनी होती है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो भी वेव शुरू होते हैं वो 5 स्ट्रक्चर में आपको मिलनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपको यहाँ पर 5 स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। तो ये आपका एक वेव था, यहाँ से सेकेंड स्टार्ट हुआ था, यहाँ से आपकी थर्ड वेव, जैसे कि आपको हमको लग रही थी कि ये थर्ड वेव है। ठीक है, उसके बाद ये फोर्थ वेव हुई थी, यहाँ पर मैंने यहाँ पर फिर से एक बार एंट्री बना ली थी। तो उसके बाद जो आपको ये बहुत ही अच्छे यहाँ पर जो फिफ्थ वेव दिख रहे हैं ना, ये आपकी फिफ्थ वेव थी जिसमें हमको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना था, वो 76 75 के आसपास कुछ बना था। ठीक है, और मेरे जो निकलने का कारण था वो भी बहुत ही सिंपल था। वैसे अगर मैं ना भी निकलता तो कोई भी दिक्कत नहीं थी क्योंकि उसके बाद भी ये थोड़ा सा ऊपर ही गया है। ठीक है, तो मैं निकला था इस वजह से क्योंकि मुझे यहाँ पर फिर से 5 वेव दिख रहे थे। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, जो आपकी फिफ्थ वेव थी उसमें भी 5 वेव नजर आ रही थी। तो ये आपकी एक वेव थी, इसके बाद ये सेकंड बनी थी, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये आपकी एक्सटेंडेड फिफ्थ वेव थी। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर एक करेक्शन शुरू हो चुका है। तो जैसे ये गिरने लगा था वहां पर मैंने इसको बेच दिया था। और ये भी आपको बहुत ही अच्छा एक सबक है कि जब तक आपको चार्ट में कंफर्मेशन नहीं आती तब तो आपको नहीं बेचना है। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर भी इसको बेच दिया था, उसके बाद अगले दिन ये ऊपर खड़ा हो गया। तो अब इसको फिर से एक बार देखना पड़ेगा कि ये कैसा बिहेव कर रहा है। तो उस हिसाब से फिर से अगर मैं इसमें पोजिशन बनाना चाहूँ तो यहाँ पर बना सकता हूँ, लेकिन अभी मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि अभी जो मार्केट भी दिखा रहा है कि थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम है। तो ये होगा आपका एक्साइड इंडस्ट्रीज के बारे में। तो एक बार मैंने जैसे आपको बताया कि जो निफ्टी में अभी बेरिश मोमेंटम चल रहा है वो कहां तक चल सकता है, इसको भी एक बार हम एनालिसिस करते हैं। तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट आ चुका है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे दिनों से मैं आपके पास नहीं आ पाया था, क्योंकि जब भी मैं पिछली बार मिला था तब हम बहुत ही नीचे खड़े थे। ठीक है, और वहां पर हमारा जो मानना था कि इसको 18,500 600 इस लेवल के आसपास आना है। तो हमने ये भी बात की थी जब वहां पर वो आएगा तब हम बात करेंगे। तो मुझे वैसे भी नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा मेरी जरूरत पड़ी होगी इस बीच में। ठीक है, तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार हम निफ्टी को भी एनालिसिस कर लेते हैं कि हमारी जो वेव एनालिसिस चल रही थी वो अभी कहां पर खड़ी है और जो आगे आने वाला इसका जो चार्ट है वो कहां पर जा सकता है। तो एक बार मैं इसको डेली के ऊपर कर देता हूं, वहां पर हम देखते हैं कि इसकी जो वेव बन रही है वो कैसी बन रही है। ठीक है, तो ये हम अब डेली के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारी बात हुई थी, ये जो आपको यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है ना, यहाँ पर हमने बात की थी कि इसमें बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी दिख रही है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि ये यहाँ से ऊपर जा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ऊपर जाने के लिए यहाँ पर तैयार था। ये कहां पर, ये हमारी यहाँ से बात हुई थी। और हमने यहाँ पर ये भी बात की थी कि इसमें जो RSI में यहाँ पर डाइवर्जेंस दिख रहे हैं, क्योंकि जो RSI है वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं आ रहे और जो आपका प्राइस है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा नीचे आ रहा है। तो एक ये भी चीज हो सकती है कि यहाँ से ये प्राइस है यहाँ पर ऊपर शिफ्ट हो जाए। तो वैसे ही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसको एक बार मैं हटा देता हूँ और एक देखते हैं कि अभी हमारी क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की थी कि इसको 5 वेव में ऊपर जाना चाहिए, और वैसे आप देख सकते हैं इसमें 5 वेव ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, कैसे हो चुके हैं उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। तो ये आपकी यहाँ पर फर्स्ट वेव बनी थी, तो यहाँ पर हमने बात की थी यहाँ से यहाँ तक तो मैं था, उसके बाद शायद आपके पास नहीं आया था। ठीक है,
तो यहाँ पर आपकी सेकंड थर्ड वेव यहाँ पर बनी थी, ये आपकी फोर्थ वेव बनी थी, ठीक है। उसके बाद से आई गेस मैं यहाँ पर नहीं आया था आपके पास, ठीक है। तो ये जो आपकी यहाँ पर फिफ्थ वेव जो बन रही थी ना, उसमें भी आपको जैसे कि मैंने पीछे भी आपको बताया कि इसमें भी आपको 5 वेव के स्ट्रक्चर दिखने चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो इसमें भी मुझे 5 वेव के स्ट्रक्चर दिख रहे थे, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इसमें एक बहुत ही अच्छी खासी जो आपकी साइज की करेक्शन आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो इसको मैं अगर आपको 1 आवर के ऊपर दिखाता हूँ तो ये जो आपका एरिया बन रहा था ये आपका फोर्थ वेव का जो एंड था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपकी फोर्थ वेव यहाँ पर कहीं एंड हो रही थी, आइदर ये पॉइंट या फिर ये पॉइंट, ठीक है। तो अगर आप इसको अगर फोर्थ वेव का एंड मान लेते हो तो आपकी ये एक वेव बनी थी, उसके बाद ये सेकंड बनी थी, ठीक है। उसके बाद आपकी ये थर्ड यहाँ पर बनी थी, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको मार्क करके दिखा दो, ये आपकी थर्ड वेव बनी थी, ठीक है। उसके बाद ये पूरी यहाँ पर फोर्थ वेव बनी थी, ठीक है। यहाँ तक आपकी फोर्थ वेव बनी, ये आपकी फिफ्थ वेव की फोर्थ वेव है, ठीक है। ये आप बात याद रखिएगा। उसके बाद आपकी जो फिफ्थ वेव थी ये यहाँ पर कहीं पर कंप्लीट हो रही थी। और अगर आप वेव एनालिसिस को फॉलो करते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो इसकी जो फोर्थ वेव है यहाँ पर अभी तक ब्रेक नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक इसकी जो डाउन साइड है उसका हमको कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन बहुत हद तक हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर इसकी एक करेक्शन शुरू हो सकती है। तो अब क्या हुआ, जब भी एक करेक्शन शुरू होगी या फिर आप कह सकते हो जो अभी एक करेक्शन शुरू हो चुकी है तो ये आपको 3 वेव्स में मिलेंगी। तो इसको मैं अगर डेली के ऊपर कर दूं तो आपको दिखेगा कि इसको 3 वेव में नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर ये शुरू हो चुका है। तो अब ऐसा नहीं होगा कि ये सीधा सीधा यहाँ पर गिरता जाएगा, इसमें बीच में थोड़ा थोड़ा बाउंस भी आएगा, ठीक है। तो इसका बहुत ही अच्छा जो लेवल बन रहा है ये आपका 18,000, 18,200, 400 इस रेंज के आसपास ये कहीं पर आ सकता है। और उसमें भी ऐसा नहीं होगा ये सीधा सीधा गिरते जाएगा, इसमें भी बीच में जो बी वेव बनेगी उसमें आपको एक बाउंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी हमको यहाँ पर जो करंट सिनारियो दिख रहा है इसमें आई गेस यहाँ पर एक वेव बन चुके हैं जो आपके यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। 1 आवर के ऊपर आपको यहाँ पर एक वेव दिख रही है यहाँ पर, जो आई गेस और थोड़ा इसको नीचे आना चाहिए क्योंकि ये इसकी इनकम्प्लीट वेव है, ठीक है। तो और भी थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आ सकता है, उसके बाद एक आपको एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिल सकता है। तो बाय चांस अगर किसी के पास लॉन्ग की पोजीशन है तो यहाँ पर एग्जिट करने का एक आपको बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा। तो अभी जो आने वाले 1-2 हफ्ते होंगे उसमें आप ज्यादा ट्रेडिंग ना करें तो ही आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी आप देखने को मिल सकती है। उसके बाद क्या होगा कि एक जगह पर ये सेटल हो जाएगा, उसके बाद जो अपनी जो बड़ी वाली सेकंड या फिर आप कह सकते थर्ड लेग जो है यहाँ पर शुरू कर देगा। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, जो भी हमने नीचे से पैसे कमाए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से हम राइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अगर किसी ने यहाँ पर पैसे कमाए तो थोड़ा सा आप साइड बैठने ही अपनी भलाई होगी। तो थोड़ा सा देखिए जो अगले आने वाले 1-2 हफ्ते होंगे उसमें कैसा आपको कारोबार होते हुए दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर से एक बार हम एंटर कर सकते हैं। तो आई गेस मैंने बहुत सारी इस वीडियो में आपको चीजें बताई, जैसे कि आपकी वेव एनालिसिस हो गए, उसके बाद आपका जो करेक्शन होता है वो कहां पर खत्म होता है, उसके बाद जो हमने प्रॉफिट कमाया था वो कैसे कमाया था। तो ये सारी अगर आप चीजें देखोगे ना तो आपको अपनी एनालिसिस करने में बहुत ही ज्यादा मदद हो सकती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएगा और मैं अगले हफ्ते से कोशिश करूंगा कि रेगुलरली आपके साथ जुड़ जाऊं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।